सब लोगों को एक बार फिर से परमेश्वर के नाम से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और परमेश्वर के नाम से आप सब लोगों को जय मसीह की। ठीक है, जो ऑनलाइन देखते हैं उनको भी परमेश्वर के नाम से जय मसीह की। और हमने पिछली बारी क्या सीखा उसको हमने एक बारी फिर से दोहराया, क्योंकि ये बेसिक है। जैसे प्री नर्सरी होती है ना, तो सबसे पहले हमें सीखने की जरूरत है कि हमारे जीवन में से पाप खत्म हो जाए और हम परमेश्वर के नाम से अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर जाएं। और वो होगा विश्वास के कारण। बिना विश्वास से कुछ नहीं हो सकता। और वचन में लिखा है कि विश्वास कर्म बिना अधूरा है। हमें विश्वास है और कर्म दूसरे ही करते जाए तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे जो कर्म हैं उसमें वो विश्वास दिखना चाहिए, है ना। अब हम विश्वास करके घर पे बैठे रहें और परमेश्वर में आने के लिए कोई भी साहस ना उठाए, है ना। बहन ने कहा कि मैं परमेश्वर के लिए जाना चाहती हूं, तो तभी कोई भी रोकता तो मैं कहता हूं कि तुमने नहीं जाना तो मत जाओ, मेरे विश्वास के बीच में मत आओ। कोई भी बाधा मेरे विश्वास के बीच में नहीं आ सकती, है ना। तो इस वजह से क्या होएगा? इसको इंसान देखे चाहे ना देखे, एक है जो देख रहा है और जिसका देखना सबसे ऊपर है ना। जिसका देखना सबसे ऊपर है, उसकी दृष्टि हमारे ऊपर रहती रहे तो क्या होएगा? बहुत कुछ हो जाएगा। दुनिया देखेंगे कि ये क्या हो गया इसको, है ना। तो उसकी दृष्टि, उसका हाथ हमारे ऊपर हमेशा रहे तो हमारे जीवनों में परमेश्वर के बड़े बड़े काम देखने को मिलेंगे। लेकिन जो दुष्ट है वो बहुत चालाक है। वो आपके जीवन में कोई ना कोई चीज ऐसी डाल देगा, कोई विचार डाल देगा, कोई मुंह से गाली निकलवा देगा, शराब पिलवा देगा, ताकि वो फिर परमेश्वर के सामने खड़ा होकर पता क्या बोलता है? देखो ये तो मेरा बंदा है, काम तो मेरे कर रहा है, तुम कहां से कहते हो तुम्हारा है? ये तो मेरा है। वचन में लिखा कि हम जिस चीज के गुलाम होते वो ही काम करते। अगर शराब के गुलाम है तो क्या करेंगे? शराब पिएंगे। तंबाकू के गुलाम है तो तंबाकू खाएंगे। झूठ के गुलाम है तो हमें झूठ भी बोले बिना रहा नहीं जाएगा, नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि गुलामी है। और इन सब का प्रभु कौन है? वो दुष्ट। लेकिन प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ये नहीं चाहता। इसी कारण मैं बार बार उसी आयत को दोहराता कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, है ना। तो विश्वास हमने कर्म के साथ दिखाने हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए हमने आगे बढ़ते जाना है। कई लोग विश्वास तो करते लेकिन छुपा कर रखा हुआ है उसको, है ना। कोई पूछ ले तो बता भी नहीं पाते हैं, हाँ, बता भी नहीं पाते हैं। अभी हम जिसके बारे में बातचीत करने जा रहे हैं वो पौलुस प्रेरित का खत है और फिलिपियों के नाम में है। फिलिपियों जैसे एक हमारा रामगढ़ दाऊ, ऐसा लेके चलिए कि उसके नाम पे उसने खत भेजा ताकि परमेश्वर के नाम से उनको उत्साहित कर सके। और वो खुद पता किस जगह पे था? वो खुद बंदी गृह में था और उस स्थिति में उसने परमेश्वर के लोगों को फिर भी उत्साहित करने का सोचा। उसने फिर भी उन लोगों को उत्साहित करने का सोचा और फिलिपियों की कलीसिया के लिए ये खत भेजा, कैद में होकर भी। ऐसा ही आप सोच सकते हैं कि कई बारी परमेश्वर के दास या दासी बहुत ज्यादा परेशानी में भी होकर भी आपके बीच में वो उत्साहिता का बीज बोने का सोचते। किस कारण? ताकि परमेश्वर के नाम से जब वो बीज बोए जाए, जब आप उत्साहित होगे तो परमेश्वर का अनुग्रह उस दास और दासी को भी अपने आप से आ जाएगा, जो कि उनके जीवन में बड़े कार्य को कर देगा। कोशिश तो दुष्ट की यही रहेगी कि रोक डाले वहीं पर, लेकिन बढ़ते रहेंगे तो आजादी मिलती रहेगी। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। अब फिलिपियों के खत में 1 के 2 में लिखा हुआ है,
हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को और से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। जब खत लिखा तो क्या कहती, प्रभु परमेश्वर के नाम से यीशु मसीह के द्वारा हमें शांति मिलती रहे। हमें शांति का स्रोत, हमारी शांति का स्रोत कौन है? यीशु मसीह। हमारी शांति का स्रोत कौन है? यीशु मसीह। उसी ने हमारे लिए रास्ता खोल दिया परमेश्वर की उन बरकतों को हासिल करने के लिए, स्वर्गीय आशीषों को हासिल करने के लिए। परमेश्वर का वचन कहता, मैं तुम्हें वो शांति देता जो कि संसार नहीं दे सकता और जो कि हम अपने कामों से नहीं कर सकते। ये अनुग्रह जो परमेश्वर का है वो है तो है। हाँ, जब ये परमेश्वर की बच्ची जब हमारे चर्च में आई तो परमेश्वर ने ये नहीं देखा कि इसका पिछौड़ा क्या है। उसने बोला कि तेरे दास के द्वारा तुझे आजादी मिल जाएगी, है ना। ये नहीं बोला कि इतनी बड़ी फीस भर दो फिर तुम्हें आजादी मिलेगी, इतना बड़ा काम कर दो फिर तुम्हें आजादी मिलेगी। लेकिन प्रभु ने क्या बोला कि मैंने परमेश्वर का दास वहां पे रखा हुआ है रामगढ़ गांव में, वहां पे जाओ, बस तुम्हारा जाना, कदम उठाना तुम्हारी ओर से होगा, बाकी सब कुछ परमेश्वर की ओर से होगा। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। इसी कारण अब जब बड़े, अब इसके एवज हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? हम अपनी जिंदगी परमेश्वर को दे सकते हैं कि हम परमेश्वर के अनुसार चलने के लिए, परमेश्वर तूने मुझे छुटकारा दिया है, इस कारण अब मैं सारी जिंदगी तेरे नाम से जीऊंगा। और उसके नाम से जो जिंदगी जीनी है ना, वो एक छोटी मोटी जिंदगी नहीं है, वो तूफानों के बीच में बढ़ने वाला आके परमेश्वर है, तूफानों में सोने वाला परमेश्वर है। एक समय ऐसा आया कि चेले किश्ती पर सवार जा रहे थे और प्रभु यीशु उस किश्ती में बहुत समुद्र में तूफान आ गया, और जब तूफान आ गया तो प्रभु यीशु मसीह किश्ती के निचले भाग में सो रहे थे, और वो चेले आकर उसको क्या पूछते कि तू सो रहा है, ये इतना बड़ा तूफान आ गया, हम तो मरने लगे हैं और तू सो रहा है। ये वो परमेश्वर है जो भी तूफानों में सोना जानता है। हम जब तूफान आते हैं हमारे ऊपर क्या करते हैं? हुल्लड़ मचा देते हैं, कभी इधर भाग, कभी उधर भाग, कभी इधर फोन, कभी उधर फोन, हर जगह पर। और हमें पता भी है कि ये व्यक्ति हमारा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अपनी दिल को तसल्ली देने के लिए इसको पता उसको पता कि शायद ये तूफान शांत हो जाए, लेकिन शांत करने वाला कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह। और जब वो उठा और बाहर आया, उसने आंधी और तूफानों को हुक्म दिया, आंधी तूफान थम जा, और वो थम गया। और वो चेले हैरान कि ये कौन है कि जो आंधियों तूफानों को भी हुक्म दे पा रहा है और वो थम रहे हैं। और उसके बाद चेलों की ओर फिरते हुए पता क्या पूछा उनसे? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? हाँ, ऐसे ही मैं तुमसे पूछता है कि ये हो गया, वो हो गया, पास जी ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, और मैं फिर क्या पूछता हूँ? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? तुम्हारा विश्वास क्या है? क्योंकि जब विश्वास है तो हमारे जीवन में परमेश्वर बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। तो हमने सीखा कि परमेश्वर के नाम से हमें शांति और अनुग्रह मिलता है। जो अनुग्रह है ना, अनुग्रह हमारी अपनी मेहनत से नहीं है। जिसको अनुग्रह का नहीं पता, वो अनुग्रह जो है वो अपनी मेहनत से हमने खरीदा नहीं, हमने अपनी मेहनत से, ताकत से वो नहीं करा, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिल गया। अनुग्रह के द्वारा हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाने के योग्य हो गए। जो मृत्यु हमें मिलनी थी वो प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान होकर अपने ऊपर ले ली। तो हमें वो अनुग्रह मुफ्त में मिल गया। हमें वो अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं कोड़े मारेंगे, हमारे सिर पर कांटों का ताज नहीं रखा क्या मेरे प्रियो। लेकिन आपके लिए जब रास्ता खोल दिया है तो क्या कहता है परमेश्वर? केवल तुम विश्वास तो करो। तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कार्य नहीं,
रखा। एक आग के सामने हल्का सा हाथ रखते तो एकदम छटपटा जाते हैं। छोटी सी कोई चोट लगी हो ना, नहाते वक्त चलते फिरते वक्त वही याद रहती है। उसके ऊपर 39 कोड़े बरसाए गए। एक एक कोड़े में 200-250 ग्राम मांस निकल के आता था। इसलिए मेरे और आपके लिए, चंदन के लिए, साइमन के लिए, मिथिलेश के लिए, राजवती के लिए और सारे भाई और बहनों के लिए। और ये सारा दर्द उसने क्यों सह लिया? क्योंकि तमाम ग्रंथों में भविष्यवाणियां हो चुकी थी कि बलिदान के लिए एक निष्कलंक मेमना चाहिए। बछड़ों के लहू से, कबूतरों के लहू से, घोड़े की भी बलि एक समय पे चढ़ाया करते थे। उनसे तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता, उनसे तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। लेकिन जिसने बचपन से लेकर कभी पाप ना किया हो, वो ही तुम्हारा उद्धार करता और मुक्तिदाता हो सकता है। इसी कारण जब ये सब कुछ हो रहा था तो उसने उफ तक नहीं करी। चिल्ला सकता था वो भी, लेकिन जब चिल्लाता तो मेरी मुक्ति अधूरी रह जाती। फिर किसको ढूंढता परमेश्वर जो हमारा उद्धार करता या मुक्तिदाता होकर बने? पहले से ही यीशु मसीह के पहले कितने पीर, पैगंबर, महात्मा, कितने लोग आए, लेकिन मुक्तिदाता कोई नहीं बन पाया। मुक्तिदाता बनने के लिए एक बलिदान देना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है। बिना बलिदान के मुक्तिदाता कोई भी नहीं बन सकता, उद्धार करता कोई भी नहीं बन सकता। और मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और क्या कहता कि मुझे अपनी जिंदगी को देने का भी अधिकार है और वापस लेने का भी अधिकार है। ऐसा अधिकार परमेश्वर ने किसी को नहीं दिया और किसी को नहीं दिया कि जो अपनी जिंदगी दे दे और फिर वापस भी ले ले। ऐसा अधिकार किसी को नहीं दिया। एशिया में ही, हमारे ही इस कॉन्टिनेंट में, द्वीप में, इस्राइल में उसकी कब्र आज तक खाली है। अगर आप देखना चाहें तो कई लोग वहां पे ट्रिप बना के जाते हैं, घूमने जाते हैं कि वहां पे जो परमेश्वर यीशु मसीह जहां पे रहे, हम देखें कि वो पानी कौन सा था, वो यरदन नहर कौन सी थी जिसके बीच में बपतिस्मा दिया करते थे। वो कौन सी कब्र थी जो कि जिसका पत्थर लुढ़का दिया गया था और वो खाली पड़ी हुई है। कौन सी जगह है वो? कई लोग जाते हैं ट्रिप बना के, ना पैसे लगते हैं बहुत ज्यादा, पर जाते हैं ना 5 दिन का 10 दिन का टूर, है ना। कभी परमेश्वर की इच्छा हुई तो हमारी कलीसिया भी मिलकर सब लोग जाएंगे। हाँ, तो वही है जिंदा परमेश्वर। जो जिंदा है वही हमें जिंदगी दे सकता है, मृतक लोग हमें जिंदगी नहीं दे सकते। और वो अनुग्रह हमें सेंत मेद में उसके कारण मिल गया। एक जगह पे मैं वीडियो देख रहा था, कहते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह चाहता, जब ये सब कुछ हो रहा था उसके ऊपर एक शब्द पुकारता। आप सोचिए, जो 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिला सकता है, जो मांदरू अंधों को जो ठीक कर सकता है, क्या वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता था? लेकिन कर देता तो मेरी और आपकी मुक्ति अधूरी रह जाती। क्योंकि जो बलिदान चाहिए था वो कोई भी और नहीं था चुकाने के लिए। कहते कि एक बारी वो बोल देता ना तो आकाश से वो फरिश्तों की इतनी पलटने आ जाती कि उस पूरी जगह को तहस नहस कर देती। लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो मुझे और आपको मुक्ति देना चाहता था। हर एक व्यक्ति जो कि यहाँ पे बैठा वो बेशकीमती है प्रभु के लिए। हर एक व्यक्ति बेशकीमती है। इसी वजह से परमेश्वर ने हमें और आपको यहाँ पे रखा, हमें रखा, है ना। मैं अगर अपना बताऊं तो मैं सोचियो कि नौकरी कर रहा था, मैनेजर की नौकरी, हर महीने बंदी की बंदी तनख्वाह अकाउंट में आ जानी, गाड़ी ने आना था, आती थी, गाड़ी ही छोड़ती थी। वो जीवन शायद बहुत आसान था, लेकिन अगर वो आसान जीवन जीते जाता तो आप लोगों के तक वचन कौन पहुंचाता? ये कार्य, परमेश्वर का कार्य जो ये बहुत बहुमूल्य है, बहुत अच्छा है, और इससे ऊपर कोई भी नहीं। जब हम ये कार्य करते हैं तो परमेश्वर की बड़ी शांति हमारे जीवन में आती रहती है।
हाँ, किसी ना किसी को आग लगती है, उसकी हमें चिंता नहीं है ना, क्योंकि उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह हमारे संग संग चलने वाला परमेश्वर है। जब हम चलते तो वो अनदेखे फरिश्ते हमारे साथ चल रहे होते हैं। कई लोगों के लिए जब मैं प्रार्थना करता तो कहते कि हम आपको तो देख ही नहीं रहे थे, एक बहुत बड़ा स्वर्गदूत ऐसे खड़ा हुआ था जो कि आपके साथ खड़ा हुआ था, और उसी कारण हम ऐसे झुके हुए थे, हम खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, हम आपकी तरफ देख भी नहीं पा रहे थे। किस कारण? क्योंकि उसका नाम लेके चले हुए हैं, उसके नाम से कुछ करना चाहते। और ये बोझ भी देने वाला परमेश्वर है, अपने आप से नहीं आता। कोई सोचे कि मैं परमेश्वर की सेवा, चलते फिरते सोचो मैं परमेश्वर की सेवा करने लग जाऊं, वो बोझ अपने आप से नहीं आ पाता, है ना। कोई किसी के पछड़े में हाथ डालने के राजी ही नहीं है आजकल, ये दुनिया आ गई है। लेकिन कौन करेगा? जिसके अंदर परमेश्वर की पवित्र आत्मा, और जो उसको बोझ देगी। अब पवित्र आत्मा है, अगर बोझ नहीं दिया, कई बार परमेश्वर कहता है उसको सिखाता हूं मैं, तूने अभी उसके लिए प्रार्थना नहीं करनी। ऐसा भी हो जाता है कई बार। और कोई आगे से कहता रहे प्रार्थना कर दीजिए, प्रार्थना करके हम कहते हैं कि रुक जाइए, अभी परमेश्वर का आदेश होगा तो प्रार्थना कर देंगे, और आदेश नहीं हुआ तो हम प्रार्थना कर भी दें तो कुछ भी नहीं होगा। ये भी मान के चलिए, क्योंकि उसका आदेश है तो उसने अपने आदेश को पूरा करना ही करना है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तीसरी और चौथी आयत में पढ़े, मैं जब तुम्हें स्मरण करता हूं तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। अब ये पौलुस प्रेरित कैद खाने में उन लोगों को स्मरण कर रहा है और कहता कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। किस कारण धन्यवाद करता हूं? जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं। ये सब चीजें आनंद के साथ कर रहा है और परमेश्वर के धन्यवाद दे रहा है, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। अभी किस कारण? कैद में भी जाके धन्यवाद भी कर रहा है, उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं भी कर रहा है। किस कारण? कहता है क्योंकि सुसमाचार को फैलाने के लिए तुम हमेशा मेरे सहभागी रहे हो। हाँ, कहीं पे माली दिक्कत है तो उन्होंने खर्चा पहुंचा दिया, कहीं पे कोई और दिक्कत है तो उन्होंने वो कार्य को पूरा कर दिया। इस वजह से कहीं कपड़े की जरूरत है, वहां कपड़े को पूरा कर दिया। कहते कि तुम लोग मेरे सहभागी रहे हो, इस कारण मैं आनंद मनाता हूं जब भी तुम्हें कोई खत लिखता हूं, तुम्हारे सामने प्रचार करता हूं या तुम्हारे पास उसको भेजता हूं, शांति को भेजता हूं, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूं, आनंदित हो जाता हूं, क्योंकि सुसमाचार फैलाने के लिए तुम मेरे सहभागी रहे हो। मेरे प्रियो, जो सुसमाचार फैलाने का सहभागी होता है वो बहुत परमेश्वर की नजर में उत्तम है, ये कार्य उत्तम है ना। जब हमने जिस चीज को पा लिया उस चीज को हम परमेश्वर के नाम से अगर आगे ना बताएं, हम तक ही रह जाएगा। तो जो सुसमाचार का प्रचार, कोई चंगाई रिहाई को जब हमने पा लिया तो हमने क्या, हमने अपने नाम से कहना कि हमने भी आगे भी बताना है ना। अभी रामकिशन मंजू जी क्या कहते हैं, इनके द्वारा ही ये लोग आए। अगर ये ना बताते कि यहाँ पे कुछ है तो रास्ता कौन बनता, है ना। तो परमेश्वर ने इनको ये सौभाग्य बख्शा, ये और लोगों को भी अपने साथ लेते हैं। इसी रीति से मैं हमेशा कहते रहता कि जब आपके जीवन में कुछ हुआ है तो परमेश्वर के नाम से आप दूसरे को बता के, ज्यादा बात नहीं करनी, वाद विवाद में नहीं पढ़ना है ना। मैं बता रहा था कि वाद विवाद में पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। वाद विवाद, गाली गलौज, फिर वो परमेश्वर का काम जीरो हो गया माइंड में, ठीक है। वाद विवाद नहीं करना है, बस बोलना है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये काम करा है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे जीवन में भी परमेश्वर काम करे तो आओ हम चलें, आओ हम गिरजाघर चलें, आओ हम परमेश्वर के भवन में चलें। इतनी ही बात करनी, और कुछ नहीं चाहिए, और कोई बात नहीं करनी। क्या होता है वो कहते हैं वहीं जाओगे तो पता लग जाएगा वहां पे क्या होता है ना। क्योंकि एक समय आएगा जब आप ये चीजों को सीख जाओगे, फिर बताने योग्य भी हो जाओगे। बताया और अधूरा बताया वो नहीं अच्छा, है ना। अधूरी बताना अच्छा नहीं है। अब परमेश्वर क्या कहता है 6वीं आयत में, मुझे इस बात का भरोसा है कि
जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे मसीह के दिन तक पूरा करेगा। अब एक दिन, एक समय इनके जीवन में कार्य हुआ, आज आपके दिन में जीवन में वो कार्य हुआ। तो परमेश्वर क्या कहते हैं कि जो कार्य शुरुआत हो गई है वो अधूरी नहीं रहेगी, वो अंत के दिन तक उसको परमेश्वर पूरा करने वाला परमेश्वर है, पूरा करने वाला परमेश्वर है ना। और वो पूरा करने वाला वही है, इसी कारण में पूरा करता है। 9वीं आयत में लिखा है, मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। गालियां ना बढ़ती जाए, प्रेम और विवेक बढ़ता जाए, है ना। अगर हम संगति में आ रहे हैं, सोचिए हम संगति में आ रहे हैं और बाहर वाले लोग जो संगति में नहीं आ रहे, हमारे जीवन को वैसे का वैसा ही देखें जैसा पहले था, तो उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब वो देखेंगे, ऐसा सुनो भाई, क्या देखेंगे? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, वहां पे खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, नींद आ रही, जिसको नींद आ रही है वो खड़े हो जाए। हाँ, तो इतना भी नहीं देना कि नहीं पहुंच जाओ। क्या बोला अभी मैंने, हैं? तो प्रेम और विवेक, जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं या परमेश्वर के दुआओं प्रार्थना में आते, तो हमारे अंदर का प्रेम और विवेक बढ़ता जाना चाहिए। अगर प्रेम और विवेक नहीं बढ़ रहा, मतलब कि कुछ ना कुछ तो कमी है, या तो वचन अंदर नहीं जा रहे या हम जाने नहीं दे रहे हैं। अगर वचन अंदर जा रहे हैं तो परमेश्वर के नाम से प्रेम और विवेक और बढ़ता जाएगा, है ना। तब जब दुनिया के लोग आपको देखेंगे तो क्या कहेंगे कि कुछ इसमें फर्क आ गया है, मैं इसको गाली दिए जा रहा हूँ, ये तो हंसते मुस्कुराते मुझे आशीषित करे जा रहा है। पहले तो ये पलट के जवाब देने वाला व्यक्ति था, आज इसको क्या हो गया? उनको बताने की जरूरत है कि मुझे यीशु हो गया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उनको ये बताने की जरूरत है कि हम अलग हो गए हैं। मेरे प्रियो, जब हम बाहर निकलते, हम सब जगह नहीं पहुंच सकते। मैं अकेला हो सकता 10 बंदों के पास पहुंचूं, लेकिन 10 बंदे 100 लोगों के पास पहुंच सकते हैं, और वो जिंदा गवाही है, चलते फिरते वो एक जिंदा गवाही है। जिंदा गवाही जो कि ये पेश कर सकती है कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने काम करा है, वो आपके जीवन में भी कार्य कर सकता है ना गुरुसेवक जी। हाँ, तो जो परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर सकता है वो आपके जीवन में भी काम कर सकता है, कर सकता है। तो प्रेम और विवेक हमें बढ़ते जाना चाहिए। अब एक बहुत बढ़िया आयत 10वीं आयत में ये लिखा है, यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। अब यहाँ पे एक बहुत, मैं जब वचन की तैयारी कर रहा था तो इसमें लिखा है ठोकर ना खाओ। कुछ लोग ठोकर मारने वाले होते हैं, कुछ लोग ठोकर खाने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि ठोकर ना खाओ। कई लोग कहते हैं कि मुझे उससे ठोकर लगी, इससे ठोकर लगी, इसने मुझे ये कह दिया, इस कारण मैंने कलीसिया को छोड़ दिया, भवन को छोड़ दिया, परमेश्वर से प्रार्थना छोड़ दी। उससे उसका कोई नुकसान नहीं है, आपका खुद ही का नुकसान है, क्योंकि ठोकर खा के आप तो चुपचाप बैठे रहे, मन में कुड़कुड़ाते रहे, और हो सकता है वो घूम घुमा के कलीसिया में परमेश्वर के वचन ही सीख जाए। तो ठोकर ना खाओ, ये नहीं लिखा कि ठोकर मत दो। अब जो देने वाला है उसको तो कोई रोक नहीं सकता, हम अपने आप को रोक सकते हैं कि हमने ठोकर नहीं खानी। बोलिए, हमने ठोकर नहीं खानी। चाहे जो भी हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमने ठोकर हमने नहीं खानी, है ना।
कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो आपको ठोकर मार दे। ठीक है, कोई शब्दों से ठोकर मार देता। उसने ऐसा शब्द कहा, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं 10 दिन तक, 1 महीने तक सोचता रहा। कई कहते हैं 6 साल पहले उसने बात कही थी, ऐसे भी हैं, और वो बात मुझे लगी हुई है, इस कारण मैं उसके घर नहीं जाता। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके घर आप नहीं जाते ठोकर खा के, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन इससे आप खुद ही जब वहां से गुजरने लगते, आप कहते हैं कि इस रूट से नहीं जाना, कहीं वो मिल ना जाए, कहीं और घूम के जाना चाहते हैं आप, है ना। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको रास्ते बदलने पड़ रहे हैं, आपको अलग अलग कार्य करने पड़ रहे हैं, लेकिन इसलिए हमने ठोकर नहीं खानी है। ठीक है, तो जब ठोकर मारनी ना मारनी ये तो दूसरे पे निर्भर करता है, लेकिन ठोकर ना खाना हम पे ही निर्भर करता है। तो हम दूसरे को सुधार सकते हैं कि अपने आप को सुधार सकते हैं, है ना। और ठोकर मारने वाले को तो हम चुप करा नहीं सकते। ठोकर ना खाएं, अपने आप को तो कह सकते हैं कि मैंने ठोकर नहीं खानी, इसने ऐसा बोल दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग बहुत बड़े गुब्बारे की तरह फूले होते हैं, हल्की सी पिन एक ठोकर की, एक शब्द की आ जाती, खुश हो जाते हैं। और फिर कहां रहेगी वो धार्मिकता, कहां चले गया वो परमेश्वर का स्वभाव, कहां चलेगी वो सारी बातें। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ कि जो परमेश्वर के धर्मी जन है वो मुसीबत के समय में क्या करते, तब जाने जाते कि वो परमेश्वर के लोग हैं। अगर मुसीबत के समय में तुम्हारा साहस कैसा है, तुम्हारा विश्वास कैसा है। जब सब कुछ सही चल रहा है और हम कह रहे हैं विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है, ये बड़ी नॉर्मल सी बात है। जब मुसीबत का समय आए, और तब भी आप सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से। तो मुसीबत के समय भी जब हम प्रभु को पकड़े रहें, कहें कि मेरा प्रभु परमेश्वर महान है, इस संकट, इस प्रॉब्लम से, इस कष्ट से, इस क्लेश से प्रभु मुझे बाहर निकालेगा, है ना। एक उदाहरण मैं अक्सर दिया करता कि बड़ी बड़ी जो शिप होती है, जो पानी के जहाज होते हैं, देखिए किसी ने, हाँ, और बड़ी मेहनत लगती है उनको बनाने के लिए। और जब तट पे खड़े होते हैं ना, समुद्री तट पे खड़े होते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े इंजीनियर उनको बनाते हैं, हर चीज की कारीगरी का ध्यान रखते हुए उसको बनाते हैं। लेकिन क्या वो तट पे खड़े रहने के लिए बनाए गए हैं? बताइए, नहीं। उनको तो समुद्रों की लहरों का सामना करना होगा और उनके बीच में से चीर कर दूसरे पार पहुंचना होगा। हाँ, अब परमेश्वर ने हमें अपनी सर्वश्रेष्ठ सृष्टि करके, हाथों की कारीगरी करके बना दिया, वचनों के साथ वो सारी चीजें हमारे अंदर डाल दी। तो क्या फिर वहीं पे बैठे रहें कि बाहर जाए तो ठोकर लग जाएगी? नहीं, बाहर जाना होगा, लोगों के बीच में उतरना होगा, चलते फिरते प्रभु परमेश्वर के नाम से अपने स्वभाव को दिखाना होगा। तभी हम जानेंगे कि हम परमेश्वर के जन हैं। 11वीं आयत में लिखा कि धार्मिकता का फल तो यीशु मसीह के द्वारा मुझे मिला है, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती है। हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार की ही बढ़ती हुई है। अब कई बार हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर में बढ़ना शुरू करके हमारे ऊपर तो बहुत बुरी परेशानियां, मुसीबतें आ गई हैं। लेकिन अगर दूसरी साइड से देखें कि जब उसमें से जब हम निकल जाएंगे और एक बड़ी गवाही को
क्रिएट करेंगे तो दूसरे जन देखेंगे, इसमें से तो कोई निकल नहीं सकता था, इस परेशानी में से तो कोई निकल नहीं सकता था, लेकिन फिर परमेश्वर की गवाही बनेगी और उस गवाही के द्वारा बहुत से लोग बचाए जाएंगे। वो कहेंगे कि जब परमेश्वर इसको बचा सकता है इस परेशानी से, इस मुसीबत से, तो मुझे भी बचा सकता है। हाँ, तो मुझे भी बचा सकता है। तो कहता है कि ये जो मुझ पे बीता है ना, इससे मुझे तो संकट परेशानी मिली, लेकिन इस वजह से क्या हुआ, परमेश्वर की प्रचार और परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की सुसमाचार की बढ़ोतरी और बढ़ती गई। क्यों? वो कहते हैं कि अब उस पर परेशानी है, लेकिन दूसरा कह रहा है देखो अभी तक भी उसने ऊपर नहीं करी, अभी तक वो परमेश्वर के नाम से बना हुआ है, इस वजह से परमेश्वर के नाम से वो बढ़ते गए। अब वहां पे बताया गया कि वहां के जो राजा थे वो पौलुस प्रेरित, कैसर था उस समय पे राजा है। 13वीं आयत में लिखा है, यहां तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मसीह के लिए कैद हूं। अब जो पौलुस प्रेरित था वो मसीह के लिए कैद है, ये सब लोगों को पता लग गया। किस वजह से? क्योंकि उसने उस बात का कोई विरोध नहीं किया, लेकिन परमेश्वर के नाम को वहां पर भी ऊंचा करता गया। वहां पे भी जो परमेश्वर की नया ऐदनामा है, उसकी सबसे ज्यादा पुस्तकें लिखने वाला पौलुस है। कौन है? पौलुस। और सबसे ज्यादा पुस्तकें उसने कब लिखी पता है? जब वो बंदी गृह में बहुत परेशानी की हालत में था, और तब भी वो आनंद के साथ परमेश्वर के लोगों को उत्साहित करता रहा। हाँ, एक व्यक्ति को खत भेज देता था कि आप ये वचन को पढ़ के उस गांव में सुना दो, आप वहां पे जाओ, उस व्यक्ति को सुना दो, उन जगहों पे परमेश्वर के वचन को सुना दो। और उसी से वो और बढ़ते गए और परमेश्वर के नाम से उनकी बढ़ोतरी और उन्नति होती गई, क्योंकि हियाव आ जाता था उनमें। जो व्यक्ति जाते थे उनमें हियाव आ जाता था, हियाव, दृढ़ता, सामर्थ्य आ जाता था कि वो परमेश्वर का जन वहां पे बैठा हुआ तुम्हारी दुआएं प्रार्थना कर रहा है, मुझे उसने भेजा है, मैं तुम्हें उनके खत को सुना रहा हूं, परमेश्वर के वचन को सुना रहा हूं, और इससे तुम और बढ़ते जाओ। 18वीं आयत में हम पढ़े तो क्या हुआ? केवल ये कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी। जब परेशानी आती तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं ना, ये नहीं भूला, ये और परमेश्वर में बढ़ता गया और परमेश्वर के प्रचार में लगा रहा, और उस वजह से परमेश्वर की सबसे नए ऐदनामे में सबसे ज्यादा पुस्तकें लिखने वाला व्यक्ति हो गया। और 21वीं आयत में यूं कहता है कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह यीशु है और मरना लाभ है। मेरे लिए 21वीं आयत मैं पढ़ता हूं जोर से, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। अब जीवित रहना मसीह है, मतलब जब तक जीता हूं तब तक प्रभु यीशु मसीह के लिए जी रहा हूं। और मरना लाभ कैसे है? क्योंकि फिर तो प्रभु के पास ही पहुंच गया ना, तो लाभ कितना ज्यादा होगा। सारे संकट परेशानियां जब तक हम दुनिया में हैं तब तक ही हैं, जब तक दुनिया से कूच नहीं करते तब तक तो हम इसी शरीर में हैं। और कहते हैं कि मैं अब अगर इस बात को चुनूं कि परमेश्वर मुझे बहुत जल्दी उठा ले, लेकिन कहता मैं ऐसा नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि शरीर में रहकर ही जिनके पास शरीर है उनको मैं तेरा वचन सुना सकता हूं, वैसे नहीं सुना सकता। अगर मैं एक आत्मा होता तो आप मेरे से डर जाते, मेरा वचन ना सुनते। कहते कौन बोल रहा है ये, हमें दिख ही नहीं रहा है, कौन है ये? हाँ? अब क्योंकि एक शरीर में हूं,
इस कारण आप मेरे वचनों को सुन पा रहे हैं। वो परमेश्वर के वचन जो कि मेरे द्वारा बोले जा रहे हैं उसको आप लोग सुन पा रहे हो, और उस वजह से हमारे हृदय परिवर्तन और हमारे दृढ़ता बढ़ती जा रही है, परमेश्वर का विश्वास बढ़ता जा रहा है। और एक व्यक्ति की प्रार्थना से 25 और 26वीं आयत में लिखा कि एक व्यक्ति की दुआ और प्रार्थना से बहुत लोग दृढ़ होते जाते हैं। मैं क्यों आप लोगों का नाम ले लेके प्रार्थना करता रहा, तो आप लोग दृढ़ होते जाइए। ऐसा ही आपने भी करना है, और दृढ़ होते जाएंगे, आप देखेंगे उनकी मुसीबतें परेशानियां टलती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं। हाँ, तो दुआओं में इतनी ज्यादा ताकत है जो कि दवाई में नहीं है। दुआओं से, दवाई से ऊपर दुआ है। जहां पे दवाई काम नहीं करती वहां पे दुआ काम करती है। हाँ, दवाई, डॉक्टर नहीं कहते कि हमारे हाथ अब खड़े हो गए, परमेश्वर कहता तेरे हाथ खड़े हो गए, इसको मेरे सिंहासन के सामने लेकर आ, मैं तुझे दिखाता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। जो शरीर को बनाने वाला परमेश्वर है, वो एक एक अंग को जानता कैसे बनाया है, और उसको ठीक करना भी जानता। और ठीक कैसे होगा? हमारी दुआओं और प्रार्थनाओं के कारण। इस कारण विरोधी आएंगे, परेशान करने वाले आएंगे, लेकिन कहता है कि मैं विरोधियों से डर और भय नहीं रखता हूं, क्योंकि जो चीज की प्राप्ति मैंने कर ली है, उस चीज की प्राप्ति मुझसे कोई भी छीन नहीं सकता। हाँ? जब मैं बचपन में जाया करता था तो पंजाब में बहुत बड़े बड़े क्रूसेड, मेरे नाना भी पास्टर थे और उनके भाई भी पास्टर थे, तो बाहर से बड़ी बड़ी टीम्स आया करती थी, बड़े बड़े क्रूसेड हुआ करते थे, गांव के गांव वहां पे प्रार्थनाओं में आए जाते थे। और जब वहां पे विरोध भी होता था, और विरोध कहां पे होता है? जहां पे परमेश्वर के काम होते हैं। जहां पे काम नहीं, वहां पे विरोध भी कोई नहीं, फिर तो तालियां मारकर घर चले जाओ, कोई विरोध नहीं। और जहां पे पता है जिंदगियां बदल रही हैं, वहां पे विरोध भी है। अब अखबार वाले, वहां पे सोचिए, अबोहर जगह है ना, वहां पे एक बहुत बड़ा क्रूसेड था, बहुत लोग आए हुए वहां पे, और अखबार वाले उनसे पूछते तुमको मसीह में जबरदस्ती करके बनाया गया है या कैसे बनाया गया है? तुम मसीह के नाम को छोड़ दो। कैसे? मसीह के नाम को तो छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इतना बड़ा मैं लटका के फोड़ा घूम रही थी, वो कहाँ चले गया? वो तो उसी ने करा है, उसको कहाँ से छोड़ दूं? सारे संसार में घूम लिया, वो किसी ने चंगा नहीं किया था, वो उसने चंगा कर दिया। मैं और तो कुछ नहीं जानती हूं, मैं तो यही जानती हूं कि वो मेरा चंगा करने वाला है, मुझे रिहाई और चंगाई देने वाला है ना। एक समय बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने एक जुमांदरू अंधे को, जन्म से जो अंधा था, उसको आंखें दे दी, और वहां के धर्म के ठेकेदार उससे पूछते कि किसने तुझे चंगा किया है, कौन है वो? वो कहता, क्या तुम उसके बारे में इसलिए पूछ रहे हो? क्या तुम भी मसीह बनना चाहते हो? तुम भी परमेश्वर को कबूल करना चाहते हो? वो कहते, कौन है वो? कहते, मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन मुझे ये पता है कि वो परमेश्वर का है, क्योंकि मेरे को आंखें जो मेरे बचपन से नहीं थी, उसको देने वाला कोई छोटा व्यक्ति नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रकार जब हम परमेश्वर पे विश्वास रखते तो हमारे जीवन में परमेश्वर का कार्य को हम देखते। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर का विश्वास, अब ये सभी बातें और ये गवाहियां हमने किस कारण बताई? ताकि हमारे बीच में परमेश्वर का विश्वास बढ़े, और जब विश्वास बढ़ता है तो बहुत बड़े बड़े कार्य होते हैं। परमेश्वर के बहुत बड़े बड़े कार्य केवल विश्वास के कारण होते हैं, है ना। मैंने शुरुआत में ही कहा कि विश्वास कर्म बिना अधूरा है।
विश्वास कहें हम करते हैं और कर्म ना करें या कर्म कुछ और ही करते रहें, अच्छा नहीं। जिसने आपके लिए छुटकारा और आनंद दिया है उसको धन्यवाद देते रहना है और उसको विश्वास उसको करते रहना है।